वेलकम सिविल सुपर क्लासेस संतोष त्रिपाठी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर मध्यकालीन भारत प्रश्नोत्तर वीडियो 1 के साथ देखते हैं किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई थी। उत्तर है हम लोगों का अकबर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। कब किया, कहाँ किया? तो सूरत में किया था, 1613 ईस्वी में किया था। अगला प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? ये आपको ध्यान रखना होगा कि यह दक्षिण भारत के हम्पी में स्थित है। विठल देव ने जो विजयनगर साम्राज्य का शासक था उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का सही क्रम क्या है? तो आप जानते हैं कि अफगान शासक 1451 में और दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश हैं, तो उसमें बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन करते हैं। सिकंदर लोदी ही आगरा शहर की 1504 में स्थापना करता है और 6 में राजधानी बनाता है। तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत ही प्रश्न इम्पोर्टेंट है। और ये थे जहांगीर के। जहांगीर आपको पता है कि यह अकबर का पुत्र था, इसका पूर्व नाम सलीम था। और जहांगीर जो है ये महत्वपूर्ण बिंदु के साथ 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद 6 ईस्वी में राज्याभिषेक होता है, 27 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका अध्ययन हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? ये प्रश्न कई बार हमारे पीसीएस के पेपरों में आए, आपको ध्यान रखना होगा। तो अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के काल का राजकीय इतिहासकार था। ये आपको ध्यान रखना होगा। शाहजहां का कार्यकाल 1628 से 1658 ईस्वी तक है। ऐसे समय में राजकीय इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी था, ये आपको ध्यान रखना होगा। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तो उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? आपको ध्यान रखना होगा कि राजा वोडियार ने 1578 से 1617 ईस्वी तक शासन किया था और ऐसे समय में विजयनगर का शासक वेंकट द्वितीय था। वेंकट द्वितीय 1586 से 1614 तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ये आपको ध्यान रखना होगा। दिल्ली सल्तनत का में तुगलक वंश जो तीसरा राजवंश है और तीसरे राजवंश में अंतिम शासक कौन था? तो उत्तर होता है नासरुद्दीन महमूद था, जो 1394 ईस्वी से शासन करता है 1412 ईस्वी तक। इसी के शासनकाल में मलिक शरवर ने मलिक उस्र की उपाधि धारण करके सरकी वंश की स्थापना जौनपुर में किया। आगे चलते कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किस स्थान पर की? आप जानते हैं 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक वंश चलता है और जिसमें 1211 में पहली बार दिल्ली को इल्तुतमिश राजधानी बनाता है, तो उसके पहले गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। लाहौर में राज्याभिषेक करा के गुलाम वंश की नींव रखता है कुतुबुद्दीन ऐबक और उसका उत्तराधिकारी आराम शाह। 2 शासक गुलाम वंश के लाहौर से शासन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। सिख गुरु से संबंधित कथन सही है, ध्यान रखिएगा, पेपर में लगातार आते हैं सही गलत के कथन, तो इस पर विशेष ध्यान रखना होगा। गुरु नानक जी जो थे वो सिख धर्म की स्थापना किए और 10 गुरु सिख हुए। तो बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था, राइट है ये, ध्यान रखना इस चीज़ को। दूसरी बात है गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी थी, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू वॉचिंग फॉर फुल वीडियोस एंड सब्सक्राइब चैनल, शेयर नाउ, लाइक।